अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ एक न्यू वांशियान मेगावर्स एफ स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है स्ट्रेंजर्स हार्ट। और आई एम सॉरी मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई क्योंकि आप लोगों को बताया था ना हमारी कंट्री के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं जिसकी वजह से नेटवर्क भी आता जाता रहता है। और थैंक यू सो मच क्रेजी स्टूपिड लव को पसंद करने के लिए। और ये वाली स्टोरी कज़न मैरिज के ऊपर बेस्ड होने वाली है। और हाँ, मैं आपको ये बता दूँ इसमें आपको सैन और वुशियान के बीच में पूरे 11 साल का एज गैप भी देखने को मिलेगा। और इसमें हमारा वुशियान बेचारा थोड़ा तोतला होने वाला है, बट डोंट वरी, सब कुछ सही हो जाएगा ना। तो ये स्टोरी थोड़ी फ़नी होगी, बहुत रोना धोना हो गया, बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, बहुत ज़्यादा कुछ ही हमने इंटेंस किस्म का देख लिया सुन लिया, लेकिन आप नहीं। और इसमें आप लॉजिक ढूंढने की तो कोई भी कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि ये लॉजिक लेस स्टोरी है जिसमें बस फन होगा, मज़ा होगा और हाँ, लव स्टोरी तो होगी होगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और वांगशान पसंद नहीं है तो भी ज़रूर सुन लेना, बस मेरे लिए, क्योंकि स्टोरी से आप लोगों को मतलब होना चाहिए। एक बार मुझे चांस ज़रूर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। हमारा जैन बहुत ज़्यादा सैड है और उसका मूड कुछ हद से ज़्यादा ही ऑफ है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी ज़ुबान जो कि हद से ज़्यादा ही तेज़ चलती है। इससे ज़्यादा तेज़ उसका दिमाग चलता है, लेकिन ज़ुबान तो हाँ, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। वो एक ऐसी कैंची है जिसकी आगे आने वाली हर चीज़ पास काट सकती है, लेकिन इस वक्त उसकी कैंची खामोश ही है क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि उसके इकलौते पापा जो हैं, जो हर चीज़ को ख़त्म ही काट चुके थे। सब चीज़ें सेल आउट काट चुके थे, घर बेच चुके थे, गाड़ियाँ बेच चुके थे, अपने बिजनेस को भी तो पूरा का पूरा वाइड अप करके पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को वो चाइना शिफ्ट कर चुके थे। और अब वही जैन के पास कोई भी चांस नहीं था सिवाय अपने पापा के साथ मुंह उठा के चाइना जाने का। और वो क्यों ही चाइना जाए, उसे हद से ज़्यादा नफरत थी चाइना से, अपने रिलेटिव से, अपने कज़न से, हाँ, अपनी उस आंटी से, वो जो उसके पापा के जुड़वा भाई की बीवी थी। वो हद से ज़्यादा उसे इरिटेटिंग लगती थी और सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग तो था उसका वो छोटा सा तोतला बच्चा जो आज से कितने साल पहले उसका गुरूर, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ ही तो हर्ट काट चुका था। कितनी खुशी खुशी और कितनी एक्साइटमेंट में वो चाइना गया था अपने रिलेटिव से मिलने। उसके पापा ने यहाँ पे लव मैरिज कर ली थी। हाँ, अब उसका क्या कसूर था जो उसकी माँ, हाँ, वो बेचारी गोरी नहीं थी बल्कि वो तो काली थी ना। अब इसमें जैन का तो कोई कसूर नहीं, वो तो सारा उसके पापा का कसूर था ना, जो उन्हें काली औरत से प्यार हो गया। और वो बेचारा, हाँ, इस प्यार की पैदावार अब क्या ही करता, उसे तो वापस जाना था ना अपने रिलेटिव से मिलने। लेकिन वहाँ पे उसे क्या मिला था, हाँ, उसका वो छोटू सा कज़न, वो 4 साल का बच्चा जो उससे देख के कैसे उछल ही पड़ा था। और उसने कैसे ही उसे बस अपनी तोतली ज़ुबान में ताली मार कर ताला बेटा बोल दिया था। और तब के बाद जैन ने सोच लिया था वो कभी उन लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा और ऐसे लोगों के मुंह तो बिल्कुल नहीं लगेगा जो उसकी माँ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। उसकी मामा बेचारी कितनी सैड सैड थी, कितनी चुप चुप सी थी, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। हाँ, क्या ही बोल सकती थी वो, लेकिन उन्होंने भी कितना ज़्यादा ही फील किया था। वो चाइनीज़ समझ सकती थी, और एक चाइनीज़ से शादी जो की थी। लेकिन आप जहन तो बिल्कुल भी नहीं सहेगा। पापा, क्या आप सच में वहाँ पे जाना चाहते हो? आप जानते नहीं हो उन्होंने कितनी ज़्यादा इंसल्ट की थी मेरी और मॉम की, उसके बाद भी आप जाना चाहते हो? उसे हद से ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था पापा पे। हाँ बेबी, जाना तो पड़ेगा ना। कम ऑन डैड, डोंट कॉल मी बेबी, मैं बेबी बिल्कुल नहीं हूँ। सुना आपने, 2 दिन पहले मैं पूरे 28 का हो चुका हूँ। मैं बिल्कुल कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो मैं दूध पीता हूँगा, और आप ऐसे मुझे ज़बरदस्ती नहीं लेके जा सकते। मैं बता रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने अंकल के घर। हाँ, चले जाओ, जाना है तो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। व्हाट द हेल डैड, ये क्या बोले जा रहे हो आप? जो बोले जा रहे हो तुम सुन रहे हो? सुना तुमने? तुम वापस चल रहे हो, हम कब तक कि अपनों से अलग रहेंगे। और रही बात तुम्हारे कज़न की, तो तुम उसकी बात का अभी तक बुरा मना के बैठे हो। वो छोटा बच्चा था और वैसे भी उसने कुछ जानबूझ के नहीं बोला। हाँ, छोटा बच्चा था, वो छोटा था, कितना ही छोटा था, पूरे 4 साल का था वो। उसने कितनी ज़्यादा इंसल्ट की और उसकी माँ, वो कैसे बस ऐसे ही जा रहे थे, ऐसे जैसे उसे पागलपन का दौरा पड़ा हो। स्टॉप इट सैन, क्या स्टॉप इट? मुझे नहीं जाना, मुझे उस वी उशियान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना।
देखो बेटा, जाना तो पड़ेगा और रहना भी पड़ेगा, तुम जानते हो ना मेरे भाई की तबीयत सही नहीं रहती। और वैसे भी तुम्हारी कज़न सिस्टर की शादी है ना, जानली की शादी है, तो हमने जाना तो है ना। हाँ, जानली की शादी है तो मैं क्या करूँ, वो तुम्हारी बहन है, मेरी कोई बहन नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। और आपको इतना ज़्यादा शौक चढ़ रहा था मेरे भाई बहनों का, तो पैदा करवा लेते ना मेरी माँ से। बकवास बंद करो, तुम्हारी ज़ुबान कुछ हद से ज़्यादा ही चलती है। और मैंने बोल दिया ना हम चल रहे हैं तो मतलब चल रहे हैं। तुम्हारा पासपोर्ट, टिकट सब कुछ तुम्हारे रूम में पड़ा है। और हाँ, हमारी आज शाम की 5 बजे की फ़्लाइट है। मुझे और कुछ नहीं सुनना। यहाँ रहना चाहते हो तो शौक से रहो, जाके अपने उस काले कलूटे मामू के पास चले जाओ। हाँ, जाके कहीं भी रहो, लेकिन यहाँ पे नहीं रहोगे तुम। मैं ये घर बेच चुका हूँ, हम वापस जा रहे हैं। और अगर नहीं रहना तो बाकी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो चलो, नहीं तो यहाँ पे जलील होते रहो। मैं तुम्हारे लिए और क्या करूँ, 5 साल हो गए मुझे ऐसे बस तुम्हारी जिद को देखते हुए। मैं कब तक अपनों से दूर रहूँ। मेरे भाई की तबीयत सही नहीं रहती और वैसे भी तुम्हारी सिस्टर की शादी है। और यानली तुम्हारी सिस्टर, या सुना तुमने। और वो जिसकी बातों का तुम इतना ज़्यादा बुरा बना रहे हो, तुम तो जानते हो ना, वो सही से बोल नहीं सकता। हाँ, सही से बोल नहीं सकता, लेकिन उसने ताली माँ का ताला बेटा तो अच्छे से ही बोल लिया। बेटा वो बच्चा था, हाँ बच्चा था, मैं देख लूँगा अभी उससे। और आप देखिएगा, वो कभी नहीं सुधरा होगा, वो अभी भी नहीं सुधरा होगा। वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे वो बचपन में था। और उसकी माँ ने सही उसके अंदर कूट कूट के जहर भरा होगा। ठीक है, आप चले जाएं, फिर मैं यहाँ पे रह के जॉब कर लूँगा। हाँ, तुम जॉब नहीं कर सकते हो बेबी, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। क्यों, अब क्या हुआ? तुम जॉब कैसे ही करोगे? तुम्हारे सारे सर्टिफिकेट्स, तुम्हारे सारे कार्ड्स वो तो मेरे पास है ना, मेरे लॉकर में। और उसकी कीज़ भी तो मेरे पास होती हैं। डैड, क्या डैड? तुमने पढ़ा कैसे? मेरे पैसों से पढ़ा ना, वो सारे सर्टिफिकेट्स वो मेरी मेहनत की कमाई है। तो मैं तुम्हें क्यों दूँ जब तुम मेरी बात ही नहीं मानते हो तो। हाँ, तो अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। और हाँ, जाते हुए कि मेरे कपड़े भी उतार जाना। क्या बोल रहे हो डैड? सही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ये कपड़े भी तो मेरे पैसों से ही लेके दिए हैं मैंने तुम्हें। तुम खुद क्या करते हो? बस बिजनेस में मेरा हाथ बटाते थे, सब कुछ तो मेरा ही है ना। क्या मैं आपकी जायदाद का, आपकी प्रॉपर्टी का वारिस नहीं हूँ? हाँ हो, लेकिन जो वारिस बात नहीं माने, मैं ऐसे वारिस का अचार डालूंगा क्या? जब तुम मेरी बात नहीं मानते, तो मेरे साथ नहीं चल रहे हो तो सही है फिर। बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे ऑर्फन्स होते हैं, मैं किसी को भी गोद ले लूँगा। हाँ, कोई बड़ा सा बच्चे गोद ले लूँगा जो मेरे काम आए, मेरी बात माने। तो मैं पैदा करके मैंने क्या ही किया? हाँ, तुम्हारी माँ बेचारी एक बेटा पैदा कर पाई और वो भी किसी काम का नहीं निकला। सही है फिर, तुम रहो, मैं चला जाऊँगा। हाँ, और हाँ, मेरे कपड़े जाते हुए उतार जाना, ये शूज़ भी। और हाँ, ये बेल्ट भी तो, ये तुम्हारा फेवरेट बेल्ट था ना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। हाँ, तुम्हें कितना पसंद था, क्योंकि इसमें डायमंड्स थे। लेकिन अब ये तुम्हें देना होगा। पापा कैसे हर चीज़ का हिसाब ही कर रहे थे। और जैन चुप करके बैठ ही क्या, अब वो बिना कपड़ों के तो नहीं जा सकता ना। उसने हार मान ही ली थी और अब वो ना चाहते हुए भी चाइना जाने के लिए रेडी था। लेकिन उसने सोच लिया था, वो उस कमीने वुशियान और उसकी कमीनी माँ से तो बिल्कुल बात नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं करेगा। वो किसी तरह पापा को वापस आने के लिए मना ही लेगा। हाँ, ये प्यारा सा मुल्क, ये उसका फेवरेट है। क्या हुआ, जो यहाँ गोरों के साथ काले भी रहते हैं और हो तो उसकी माँ। हाँ, वो भी बेचारी एक ब्लैक वुमन ही तो थी, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कभी किसी को जज नहीं करता, चाहे उसकी ज़ुबान तेज़ चलती हो, लेकिन उसका दिल वो इतना ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वो ज़ुबान और दिमाग का तो कुछ भी नहीं कर सकता। वो मान गया था। और पापा जो कि अपनी जीत पर आप खुश ही थे। ओके, मैं अपने सब फ्रेंड्स को मिल के आता हूँ लास्ट टाइम, फिर हम शाम को जा रहे हैं, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। ओके बेबी, माय लवली डार्लिंग बेबी। वो उसे उसके फोरहेड पे किस करके उसे हक करके बोले थे। और वो देख ही रहा था पापा के पल पल बदलते रूप, लेकिन क्या ही कर सकता था। पापा है ना, बात तो माननी पड़ेगी। 28 का होके भी वो अभी तक पूरी तरह पापा पे ही डिपेंडेंट था। उन्होंने कभी उसे एक बड़ा बच्चा बनने ही नहीं दिया। वो उनके लिए एक छोटा सा बेबी था, जो इतना बड़ा हो के भी पास वैसे ही नखरे करता था। और वो उसके ऊपर ऐसे ही हुक्म चलाते थे जैसे वो आज भी छोटा सा सैन हो, जिसे वो हमेशा प्यार भी करते थे। और हाँ, उस पर बहुत ज़्यादा रोब भी चाटते थे। वी जैन, हाँ, वो एक 28 साल का लड़का है जो कि बस अपने पापा के साथ ही रहता था। उसकी माँ बेचारी ब्लैक वुमन थी, लेकिन फिर भी पापा ने उनसे प्यार की शादी की। और इसी वजह से बेचारों को अपनी फैमिली से कितने साल तक दूर ही रहना पड़ा था। लेकिन फिर सब मान ही गए थे। पापा और उनके भाई, वो दोनों ट्विंस थे,
वही जांग से जिनके दो ही बच्चे थे, यानली और वी हुशियान, और उनके जुड़वा भाई जो कि जैन के पापा थे, वी जान से। बस वो दोनों ट्विंस थे और उनके नाम भी तो मिलते जुलते थे। पापा को चाइना में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो साउथ अफ्रीका चले आए। उन्हें बस आगे पढ़ने का और आगे पढ़ने का जुनून था, और फिर उन्होंने यहाँ से पढ़ कर ही तो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, और यहीं पे उन्हें मैरी मिल गई थी। वो कितनी अच्छी थी, हाँ बस गोरी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी उन्हें अच्छी लगी थी, और उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। अपनी फैमिली को बताया था वो उनसे शादी करना चाहते हैं, और उनके पापा ने कितना ज़्यादा ही हल्ला मचाया था। एक तो वो दूसरी कंट्री में शादी कर रहे थे, और वो भी एक काली औरत से, लेकिन पापा ने किसी की भी नहीं सुनी। उन्हें उनके भाई ने भी समझाया था, लेकिन वो नहीं मान सकते थे। उन्हें मैरी से मोहब्बत थी, और फिर फाइनली उनकी मोहब्बत जीत ही गई थी। उन्होंने सबके खिलाफ जाके उनसे कोर्ट मैरिज की थी, और अपनी लाइफ में वो कितने ज़्यादा ही खुश थे। उन्हें कोई काम नहीं था। उन्हें पता था उनके घर वाले उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और एक ना एक दिन वो मान जाएंगे, और वो मान गए भी थे। उनका एक ही बेटा था सैन। वो बिल्कुल अपनी माँ जैसा नहीं था, वो तो बिल्कुल अपने बाप जैसा भी नहीं लगता था। वो कितना ज़्यादा हेल्दी था, कितना ज़्यादा स्ट्रांग था, और एकदम गोरा चिट्टा जैसे वो कोई अंग्रेज़ हो। और तभी उसको देख के ही तो शायद उसके दादा ने उसके पापा को दोबारा से एक्सेप्ट कर लिया था। देखो जान, वैसे ये तुम्हारी बीवी का बच्चा लाग तो नहीं रहा। हाँ पापा मेरे ही है। उन्होंने उसकी फ़ोटो भेजी थी, और दादू जो उसकी फ़ोटो को देख ही रहे थे। हाँ तुम्हारा तो लग रहा है, लेकिन तुम्हारी बीवी का नहीं लग रहा। चलो जो भी है जैसा है बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए तुम इसको हमसे मिलाने ला सकते हो। हम तुम्हें और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी उस काली कलोटी बीवी को तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने कैसे मुंह बना के बोला था, और पापा का जैसे दिल उदास हो ही गया था, लेकिन उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। वो बस जी कह के रह गए थे। और जैन फिर कितनी बार ही अपने दादा लोगों से मिलने गया था, उसे खुद भी याद नहीं। वो 1 साल का था जब वो पहली बार चाइना आया था, लेकिन तब तो उसे कोई भी पता नहीं था सामने उसे कितना ज़्यादा प्यार किया था। दूसरी बार 3 साल की उम्र में, और तीसरी बार 7 साल की उम्र में। उसके बाद वो ज़्यादा टाइम के बाद आया था, तब वो पूरा 15 साल का हो चुका था, और तब भी उसने अपने उस छोटे तोतले कज़न को देखा था। हाँ जो उसके अंकल वी जांग से का छोटा बेटा था। वो वी शान था, और उससे पूरे 11 साल ही छोटा था, और वो कितना तोतला के ही बोलता था। और जब वो अपनी मामा के पास बैठा था तो उसने कैसे ही बस उसका मजाक ही उड़ाया था। उससे काली माँ का काला बेटा ही बोल दिया था, वो भी अपनी तोतली जुबान में। और उसकी माँ, हाँ वो बिल्कुल नहीं बोली। वो कुछ भी नहीं बोली, उसे रोका नहीं, उसे टोका नहीं। वो कैसे बस पागलों की तरह से ही जा रही थी। और मामा, इतने साल वो इतना टाइम गुजार चुकी थी पापा के साथ के वो सब समझ ही सकती थी। जैन को कितना ज़्यादा गुस्सा आया था, उसका दिल चाह रहा था वो इस 2 फुट के लड़के का जैसे मुंह ही तोड़ डाले, लेकिन मामा ने उसे रोक ही लिया। इट्स ओके बेबी। और वो चुप हो ही गया था, और फिर वापस आके उसने सोच लिया था वो कभी अपनी और मामा की शक्ल किसी को नहीं दिखाएगा। उसने कभी पापा को अपनी एक तस्वीर भी घर वालों को भेजने नहीं दी। उसके दादा जो अभी तक उसकी तस्वीरें मांगते थे, कभी उससे वीडियो कॉल पे बात करने को बोलते थे, कभी स्काइप पे आने को बोलते थे, लेकिन वो बस बात करता था। उसने कभी उन्हें शक्ल नहीं दिखाई। हाँ वो भी तो उसी काली माँ का बेटा है ना, अगर वो उन्हें अच्छी नहीं लगती तो वो भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। उसकी मामा की डेथ को 5 साल हो गए थे, लेकिन आज तक वो अपनी बात पे कायम था, और आज फिर वो उन्हीं लोगों में जा रहा था। पूरी फ्लाइट के दौरान बस वो यही सोच रहा था। फाइनली वो चाइना पहुंच चुके थे, और पापा ने जैसे उसका ध्यान हटाया, हम पहुंच चुके हैं बेबी, उठ जाओ। पापा प्लीज़ डोंट कॉल मी बेबी। ओ मेरे लिए तो तुम बेबी रहोगे ना, चलो शाबाश। पापा उसका हाथ पकड़ के उसे ला रहे थे ज़बरदस्ती, और वो फिर प्लेन से नीचे उतर ही आया। हाँ हमें लेने कौन ही आएगा, कोई भी तो नहीं आया होगा। और तभी जैसे उसने बोर्ड देखा था, बिग वी और लिटिल ब्लैक वी, ये क्या था। पापा जो पास उस बोर्ड को देख ही रहे थे, और ये पास ऐसा एक ही बोर्ड था जिसके ऊपर उनका सरनेम लिखा था। पापा व्हाट इज दिस रबिश। कुछ नहीं बेटा, देखता हूँ मैं। वो आगे पड़े थे, और आगे उन्हें पास एक ड्राइवर ही नज़र आया था जो कि उनके नाम का बोर्ड लेके खड़ा था। तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा। हाँ मुझे यहाँ पे। अरे आप तो बिल्कुल साहब के जैसे लग रहे हो। उसने पापा को पहचान ही लिया था। सलाम, मैं हूँ शर्फू। हाँ शर्फू,
हाँ शर्फू हूँ मैं यहाँ पे नौकरी करने आया हूँ। माफ़ करना, मुझे ज़रा पढ़ना लिखना नहीं आता। ये क्या है? ये बोर्ड तुम्हें किसने लिख के दिया? जैन जो कि उस बोर्ड को देख ही रहा था। अरे ये बोर्ड वो छोटे पापा ने लिख के दिया है ना। छोटे पापा? कौन से छोटे पापा? अरे वो ही हमारे छोटे वो शियान बाबा, उन्होंने भेजा है मुझे। और हाँ, उन्होंने बोर्ड लिख के दिया है। और जहन का गोरा रंग जैसे एकदम से रेड ही पड़ गया। पापा आप देख रहे हैं, उसने आते ही अपना जहर डालना शुरू कर दिया। उसने हर तरफ अपना जहर फैलाना शुरू कर दिया। देख रही हो आप? क्या देख रहा हूँ? क्या हुआ छोटे साहब? वो क्या हो गया? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं। तुम जानते हो इस बोर्ड पे क्या लिखा है? क्या लिखा है इस पे? आप दोनों के नाम ही लिखे होंगे ना। इस पे लिखा हुआ है बिग वी और लिटिल ब्लैक वी। क्या वी? अरे वी तो हमारा नाम हुआ ना, सर नेम हुआ। लेकिन ये लितल वितल क्या होता है मुझे नहीं पता। उसने मुझे छोटा काला वी बोला। हाँ, लेकिन आप तो काले बिल्कुल नहीं हो। एग्जैक्टली तुम खुद बताओ शर्फू, क्या तुम्हें काला नजर आता हूँ मैं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, आप तो बहुत ज़्यादा गोरे हो। हाँ, लेकिन तुम्हारे उस बाबा ने देखो क्या मुझे बोला। मैं कुछ नहीं बोल सकता साहब। चले ना, देर हो रही है। आप चल के खुद पापा से पूछ लीजिएगा। बाबा बहुत ज़्यादा मासूम है, उनको क्या पता, बस लिख दिया होगा जल्दी में। हाँ चले चलते हैं। शर्फू जल्दी से कार स्टार्ट करके आए। उनका वेट कर रहा था। फिर जैन अपने पापा के साथ बैठ ही गया। मैं लिटिल ब्लैक भी हूँ। अब तो मैं उसे चल के मज़ा चखाऊंगा। वो समझता है क्या खुद को। हाँ तोतला कहीं का। गाड़ी बस चलती जा रही थी और वो बस शंघाई की सड़कें देखे जा रहा था। कितना कुछ चेंज हो गया था इतने सालों में। और वो पूरे 13 साल बाद ही तो वापस आया था। लेकिन जो भी था अच्छा था। वो यहाँ से बिलोंग करता था, उसके बाप की यही जगह थी, यही ज़मीन थी। वो भी तो यहीं क्या, लेकिन उसका दिल जो यहाँ आके बिल्कुल भी खुश नहीं है। बहुत ज़्यादा ही उदास है वो आखिरी बार अपनी माँ के साथ आया था, लेकिन अब उनके बगैर। हम सॉरी मामा, मुझे वापस आना पड़ रहा, लेकिन मैं बिल्कुल सब कुछ भूलूंगा नहीं जो भी उसने किया। वो वी मेंशन के गेट के पास पहुंच चुके थे और फिर उससे जैसे कोई बहुत इरिटेटिंग सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने मैंने क्या बोला? साले साले के साले डालो। क्या बोल रहा है ये? जैन ने जैसे पलट के देखा। साले टालो, सुन नहीं ले तुम? हाँ, मेरी बातों की तुम्हें समझ नहीं आ रही? मैंने बोला साले के साले डालो, साले साले डालो। वो बोल रहा था और जैन को जैसे हाथ से ज़्यादा गुस्सा आया। ये कितना बदतमीज़ था, कितना ज़्यादा कोई बदतमीज़ लड़का था। उसने गाड़ी रुकवाई थी और फिर वो देख ही रहा था। ये साले अंधे मेरी चुनमुन ने बहुत ज़्यादा ही मेहनत और बहुत ज़्यादा पेन से दिए हैं, और तुम ऐसे उनको लेते नहीं जा सकते हो। चुना तुमने, दे दो मुझे। वो उस लड़के से बात कर रहा था जो शायद उसकी मुर्गियों के अंडे चुरा के भाग आया था, और अब जैन उसे देख ही रहा था। ये कौन है पापा? अरे ये तुम्हारा कज़न है ना, वीवुशियान। ओ बेबी, क्या हो गया? अंकल। वो एकदम से रुक ही गया था। वो उसके हाथ में वो सारे के सारे अंडे थे। वो दूसरा लड़का भाग ही गया। चोल कहीं का, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वो एकदम से भाग के आया था। वो दोनों हाथों में अंडे लिए अपने अंकल से लिपट ही गया था। अंकल कैसे हो आप? थी तो। हाँ, वो लिटिल ब्लैक वी को नहीं लाए? नहीं, हम उसको नहीं लाए। पापा के बोलने से पहले जैन बोल पड़ा था। हाँ, अतातिया नहीं लाए होंगे। वो पहले कितना ताला होता था, अब तो बेचारा और ज़्यादा ताला हो गया होगा ना। वैसे आप दोनों? हाँ, मैं कोई भी नहीं, मैं तुम्हारे अंकल से सेक्रेटरी हूँ। क्या बोल रहे हो तुम? पापा जो एकदम से बोलेंगे। ओह अच्छा, सैत्री है, सैत्री, ठीक हो गया। वो आके उससे भी लिपट गया था और उसने कितने ज़ोर से उसे हाक किया था, और जैन ने भी उसे उतने ज़ोर से बैक हाक किया था। अरे क्या कर ले हो आप? वो कैसे शर्मा के ही बोला था, और जैन को जैसे उसकी हालत में बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। अरे कुछ नहीं, मिल रहा हूँ, कर्टसी है ना। हाँ थैंक यू थैंक यू। अब छोड़ दे मुझे। हाँ छोड़ दूंगा ना। उसने एकदम से उसे और ज़्यादा कास के हक किया था, और मुशियान के हाथ में बेचारे अंडे जो के गिर के टूट ही चुके थे। अरे छोड़ भी दो आप। अंदर देख रहे हो, देख लो आप, आपका ये सैतली कैसे मुझसे लिपटा ही चाल है। अंकल। वो फिर से मुड़ा था, लेकिन अंकल तो वहाँ पे थे ही नहीं। वो तो शर्फू के साथ आपके अंदर जा चुके थे। ओह, अंकल तो चले गए। हे हेलो, तुम्हारे अंकल नहीं है, मेरे अंदर है। ओते तो ज़्यादा
हमसे फ्ली होने की कोई ज़रूरत नहीं। छी, मेरे साले हाथ तुमने गंदे काल दिए। अभी देखो, उसने अपने गंदे हाथ जो के पूरे अंडों से गंदे हो चुके थे वो उसी के कोर से साफ काट डाले थे। यो चीप, वो कैसे गुस्से से बोला था। सामान लेते आओ अंदर। ओते, वो जैसे उसे ऑर्डर दे के चला गया था और जैन वहीं का वहीं खड़ा रह गया। इस तोतले की इतनी ज्यादा हिम्मत, ये मुझे ऑर्डर देगा। जी, गंदा कहीं का, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई। हाँ, मेरे सूट के साथ इसने अपने गंदे हाथ साफ किए। रुक तोतले, तुझे तो मैं सही से मजा सिखाऊंगा। और मैं बिल्कुल नहीं भूला जो तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरे साथ और मेरी माँ के साथ किया। हाँ, मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। वो अंदर चला गया था और शर्फू तो पहले ही अंदर था। हाँ, कहाँ के नौकर हैं इस कार के, कैसे ही नौकर हैं जिनको इतना नहीं पता कि मेहमानों का सामान भी लेके आना होता है। उसने कैसे चबा चबा के पास खुद से ही बोला था और वो अपने सारे सूट के सूट आप टिक्की से निकाल के अंदर लेके जा रहा था। अंदर साहब भी उससे मिल रहे थे और वो शान पता नहीं कहाँ पे था। और ये जैन को सबसे अच्छा ही मौका लगा था। पापा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ क्या। क्यों, शॉपिंग की क्या ज़रूरत पड़ गई, उसके अंकल एकदम से बोले थे। और जैन ने उन्हें देखा। एक्चुअली अंकल, मैं आप लोगों के लिए कोई गिफ्ट्स नहीं ला पाया जल्दी जल्दी में, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए कुछ शॉपिंग कर लूँ। ओह हाँ, तुम शर्फू को साथ ले जाओ ना। इट्स ओके, मैं ड्राइव कर सकता हूँ और मुझे मार्केट में कोई ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। थैंक यू सो मच। वो बाहर चला गया था और हाँ, अब उसे अच्छे से ही शॉपिंग करनी थी। हाँ, बहुत अच्छा सरप्राइज़ दूंगा मैं तुम्हें, तोतले छोटे शैतान कहीं के। जहन चला गया था और उसके पापा जो सबसे मिल ही रहे थे। और वो इतने सालों बाद अपने घर आके कितना ज़्यादा ही खुश थे और थोड़ा सैड भी। वो अपने पापा के पास गए थे, यानी कि जैन और हुशियान के दादू के पास। और उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा ज़रूर किया था लेकिन उन्हें माफ़ कर ही दिया था। खैर, अब तुम आ ही गए हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब दोबारा से नहीं जाना तुम। वो कैसे इमोशनल होके बोले थे और पापा ने बस हाँ में सर हिला दिया। मैं यहाँ पे रहूँगा पापा, और मैं गगा को ज्वाइन कर लूँगा। हम दोनों यहाँ पे मिलके बिजनेस करेंगे और जैन भी यहाँ पे ही रहने वाला है। अरे हाँ, वो तुम्हारी काली बीवी का गोरा बेटा वो किधर है। वो आप सब के लिए गिफ्ट लेने गया। और पापा प्लीज़ ऐसे उसके सामने उसकी माँ को मत बोलिएगा, उसे अच्छा नहीं लगता। अरे काली को काली नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। पापा प्लीज़ ऐसे नहीं बोलो, वो मर चुकी है और आप उसे ऐसा नहीं बोल सकते हो ना। और आपको कितना ज़्यादा बुरा लगेगा अगर वो शान को कोई तोतला बोले तो। ए खबरदार, जो मेरे बंटी के बारे में एक लफ्ज़ भी बोलने की कोशिश की हो। बंटी कौन है आप। अरे मैं उसे प्यार से बंटी कहता हूँ। और वो मेरे उस बेटे का बेटा जिसने मेरा आज तक ख्याल रखा है। हाँ, वो क्या हुआ जो सही से बोल नहीं सकता, लेकिन वो दिल का बहुत ज़्यादा अच्छा है। और तुम उससे ऐसे नहीं बोल सकते, तुम सगे चचा हो ना उसके, ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो। आपको बुरा लगा ना, मैंने तो बस बात की थी और आप भी तो मेरी वाइफ के बारे में बोल रहे हो। वो भी तो मेरे बेटे की माँ है ना। प्लीज़ पापा। ओके, नहीं बोलूँगा। वैसे भी आप वो इस दुनिया में नहीं है तो मुझे क्या ही ज़रूरत है मैं ऐसे गुनाहगार बनता रहूँ। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब लोग मिलके लंच करेंगे। ऑफ कोर्स। जहन नहीं आया। नहीं, वो अभी शॉपिंग पे गया है, पता है ना आपको। वो पापा से मिल के आ गए थे और फिर उन सब लोगों ने मिल के ही लंच किया था। वो जैन को कॉल करते रहे थे लेकिन वो नहीं आया। अरे अंकल, तिस तो कॉल कर रहे हैं आप। अरे जैन को कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, वो ताले, आई मीन आप उन तो साथ नहीं लाए। हाँ, लाया हूँ ना साथ। तब साथ लाए, मैंने नहीं देखा। अरे वो मेरा बेटा जैन ही है ना जो मेरे साथ आया, तुमने उसे पहचाना नहीं क्या। मैं तैसे तैसे पहचान सकता हूँ। नहीं पहचान सकता मैं। और वो तो इतने ताले होते थे, वो दोले कैसे हो गए। और उन्होंने तो बोला वो आपके सेटली हैं। हाँ, वो मेरा सेक्रेटरी नहीं है, वो बस वैसे ही तुमसे मजाक कर रहा था। उसे मजाक करने की बहुत ज़्यादा आदत है। ऐसा क्या, मैंने उनसे मिसबिहेव किया। मैंने वो अपने हाथ भी वो उनके सूट से साफ तार दिए। आई एम सॉरी अंकल। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे भी वो इतना बुरा नहीं है जो तुम्हारी बात का बुरा मानेगा। मैं उनको सॉरी बोल लूँगा, वो मुझे माफ़ डाल देते ना। हाँ, ज़रूर माफ़ करेगा, डोंट वरी। उन्होंने प्यार से उसके सर पे हाथ रखा था और उसकी मामा उसके पास ही आ गई। क्या किया तुमने, क्यों सॉरी बोलोगे तुम। मामा वो मैं वो लिटिल ब्लैक हुई। बकवास नहीं करो।
वो अंतल का बेटा है। मैं उसे सैफी समझ के, उसे सलमान समझ के मैंने बस उसके साथ मिसबिहेव कर दिया। अब पता नहीं वो क्या करेगा। वो कुछ भी नहीं करेगा, डोंट वरी। और अभी तक वो आया ही नहीं। वो तो हमारे लिए गिफ्ट लेने गया और उसका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो कुछ भी नहीं करेगा। हाँ बेबी, तुम जल्दी से लंच करो। हाँ, फिर तुम्हें अपनी पढ़ाई भी करनी होगी ना। हाँ बिल्कुल। वो शियान के एग्ज़ाम्स जो के पास होने ही वाले थे और कुछ दिनों से वो घर पे ही था। और घर में भी तो काम होता है ना, उसकी बहन की शादी है तो कितने ज़्यादा ही काम होते थे उसे। उसने आराम से लंच किया था और फिर वो अपने रूम में चला ही गया था। वो ऐसे ही करता था। वो बस अपनी चुनमुन से प्यार करता था जो कि उसकी फेवरेट मुर्गियाँ थी। हाँ, उनका एक मुर्गा भी था लेकिन उसे वो पका के खा ही चुका था। हाँ, अब मुर्गा अपना काम काट चुके हैं। अपनी दोनों वाइफ्स को प्रेग्नेंट काट चुका है तो भला उसके जिंदा रहने का क्या है काम। उसे वहाँ पे ही होना चाहिए, पहले प्लेट में और फिर सबके पेट में। और हाँ, वो अपनी सही जगह पहुँच चुका था। चुनमुन जो कि उसके रूम के बाहर ही एक छोटे से पिंजरे में रहती थी। वो कभी उनको बाहर निकालता था लेकिन जब उसकी मर्जी हो तब। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था उसकी मुर्गियाँ वह किसी गली के आवारा मुर्गे से जाके मुंह काला करती फिरें और फिर वो ऐसे ही बुरे बुरे अंडे देती रहे। हाँ, उसने सुना था उनका बहुत ज़्यादा ही असर होता है और वो बचपन से ही तो सुन रहा था। उसके दादा उसको यही सबक पढ़ाते थे। नस्ल, खून, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और इसी वजह से तो उसकी फैमिली अपने बेटे से इतना ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी मैरी को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। उन्हें मैरी के बेटे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो इनका अपना खून था, वो इनका अपना वारिस था और वो दोनों भाइयों की औलाद में से इकलौता अल्फा था। और वो क्यों ही उससे प्यार नहीं करेंगे। वो सब सैम से प्यार करते थे लेकिन उसकी माँ से तो बिल्कुल नहीं। जाने वो कौन थी, जाने उसका ख़ानदान क्या था। वो दूसरे मुल्क की औरत थी और वो बिल्कुल भी उन जैसी नहीं थी। वो कैसे उससे एकदम से कबूल कर सकते थे। नहीं कर पाए वो। और ना ही वो शान अपनी चुनमुन के लिए किसी ऐसे गहरे गहरे मुर्गे को कबूल कर सकता है। हाँ, वो अकेली नहीं, हस्बैंड मार गया तो क्या हुआ, और आ जाएगा। लेकिन वही आएगा जिसे वो शान उनके लिए सिलेक्ट करेगा। उसके अलावा कोई भी नहीं। किसी को राइट नहीं है ऐसे आके उसके अंडों की नस्ल को खराब करने का। उसने बस उनको ताना डाला था और अब वो बैठ के पढ़ाई करेगा। हाँ, बहुत जल्दी उसके फर्स्ट ईयर के पेपर होने वाले थे और वो हमेशा की तरह इस बार भी अपने ग्रेड्स को सबसे आगे रखना चाहता था। चाहे वो सही से बोल नहीं सकता लेकिन इंटेलिजेंस में कोई उसको बीट नहीं कर सकता। हाँ, उसके पास एक कमज़ोरी ज़रूर थी लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस थी। उसके पास बहुत ज़्यादा आईक्यू था। उसका आईक्यू जो 150 प्लस में जाता था और वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। स्पोर्ट्स हो, गेम्स हो, स्टडी हो, सब में बहुत ज़्यादा अच्छा था। बस एक ज़ुबान थी जो सही से नहीं चलती थी, बाकी तो सब कुछ ही चलता था। बस उसे एक बात का ही रिग्रेट था। वो कभी अपने पापा का एक बेटा नहीं बन पाएगा। वो कभी अल्फ़ा बन के उनको सही से सर्व नहीं कर पाएगा। वो कभी उनका सहारा नहीं बन पाएगा। बस उसे यही यही बात सबसे बुरी लगती थी। और इससे ज़्यादा बुरी बात तो उसे यही लगती थी उसे किसी से शादी करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन वो इस बात से खुश था, भला कोई तोतले से क्यों ही शादी करेगा। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसे ये अपनी बुरी बात भी अब अच्छी लगने लगी थी। वो पढ़ाई कर रहा था और शाम हो ही गई थी। सब लोग जो बाहर बैठे हुए थे लॉन में और कितना अच्छा मौसम था, वो सब वहाँ पे चाय पीने वाले थे। और अभी तक जैन आया ही नहीं। उसने अपनी विंडो से देखा था वो सब कितने ज़्यादा खुश लग रहे थे। उसके मामा पापा, उसके अंकल, उसके दादू और उसकी हाँ जय याली। सब लोग तो बस बैठे बातें कर रहे थे लेकिन अभी तक वो नहीं आया। वो क्यों ही नहीं आया। क्या मैंने बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर दिया। हाँ, मुझे उसको सॉरी बोलना चाहिए। वो सोच रहा था और फिर वो अपने रूम में ही आया। उसने बस एक नोट लिखा था, आई एम सॉरी। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आप आप जान का हो। आई एम सॉरी ना, मैंने आपके साथ मिसबिहेव किया उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अब मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करता हूँ, बस मुझसे हो जाता है। और आपने भी तो कितने जोर से मुझे हक किया, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और देखे चुनमुन के अंदर वो भी तो टूट गए। वो बोल बोल के लिख रहा था और उसने जैसे वो सॉरी का पूरा लेटर तैयार कर ही लिया। हाँ हाँ, कुछ और भी देना पड़ेगा।
वो अपनी फ्रिज की तरफ आया था जो के पास उसके रूम में फिट थी, जिसमें वो अपनी सारी चॉकलेट्स रखता था और अपनी फेवरेट चीज़ें। उसने वहाँ से अपनी एक फेवरेट चॉकलेट निकाली थी और वो सभी साथ ही पैक कर दिया। अब तो वो चुलबुल ही मान जाएंगे। वो खुश था और उसके होंठों पे स्माइल ही थी। और तब भी जैसे उसे किसी खास किस्म की स्मेल का एहसास हुआ था। छी, गंदी चुनमुन। वो उनके पास गया था। मुर्गियाँ जो के पास उसकी तरफ परेशानी से देख ही रही थी। मैंने तुम लोगों को कितनी बार बोला है कि जब तुम लोगों को वॉशरूम जाना हो तो मुझे बता दिया करो, लेकिन तुम लोगों से जुबान नहीं हिलती, कुछ और ही हिला देते हो तुम लोग। कितनी बदतमीज़ हो। मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें पका के खा जाऊंगा अगर तुम लोगों ने फिर से मेरी बात नहीं मानी हो तो तुम्हारे हस्बैंड के पास तुम्हें भेज दूंगा मैं। सुन रही हो तुम? हाँ। उन दोनों को उसने निकाल ही लिया था और अब वो उनके उस छोटे से पिंजरे के साथ बने हुए उनके वॉशरूम में भी लेके जा रहा था। उसकी चुनमुन के लिए एक अलहदा सी अटैच बात था। चलो, जो भी करना है जहाँ पे कर लो। हाँ, बेचारी मुर्गियाँ क्या ही करती, लेकिन उन्होंने जो करना था कर ही चुकी थी। हाँ, गुड गर्ल्स। देखो, मुझे गंदे लोथ और गंदी चीज़ों से बहुत ज़्यादा नफरत है, लेकिन तुम लोगों से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए तुम लोगों को नहीं खाया। वैसे मुझे चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन तुम लोगों ने तो नहीं खाया। वो उनसे बात कर रहा था और फिर वो दोबारा से उन्हें उनका दाना डाल ही चुका था और साथ में पानी भी। अब शाम हो चुकी है, अब तुम लोगों को ऐसे ही लेना पड़ेगा। ओके, गुड नाइट डार्लिंग। उसके हाथ में अभी तक वो मुर्गियाँ थीं और वो उनको पिंजरे में रखने वाला था, तब जैसे उसको अपने रूम में किसी के होने का एहसास हुआ। तो कौन है? चुनमुन को हाथ में उठाए वो वजह से अपने रूम की तरफ ही आया था और अचानक ही उसके अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा पीछे से बंद हो चुका था और लाइट्स ऑफ। कौन है यहाँ पे? हाँ, मैं हूँ काला भूत। काला भूत। क्या करने आए हो तुम? मैं तुम्हें खाने आया हूँ। नहीं, मुझे मत खाओ। तो फिर क्या खाऊं मैं? हले, मैं क्या खाने वाली चीज़ हूँ? ऑफ कोर्स तुम हो। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं तो तुम्हें कच्चा ही खा जाऊं। वो काला भूत जो कि आगे ही आगे बढ़ रहा था, उसके कमरे में अब अंधेरा ही था। उसने अभी तक अपनी खिड़कियों से कर्टन से तो नहीं उठाए थे और शाम भी तो हो चुकी थी और अब वहाँ पे अंधेरा था। काला भूत जो पूरा का पूरा काले कपड़ों में छुपाई हुआ था और हाँ, उसके मुंह मुंह पे क्या था? होशियार ने बहुत बड़ी बड़ी आंखें कार के देखा था, लेकिन वो तो पूरा का पूरा काला था। ओह माय गॉड, ये तो सच में काला भूत है। चुनमुन प्लीज सेव मी। मामा पापा तो ये है। वो जैसे चिल्लाना चाहता था और काला भूत उसके करीब ही पहुंच चुका था। कोई मामा पापा नहीं आने वाले तुम्हारे, वो तो सब बाहर बैठे हैं, मौजे कर रहे हैं। जैन जो कि अपनी आवाज़ बदल के बोला था और वो उसके करीब ही आता जा रहा था और उसे कितना मज़ा आ रहा था उसको ऐसे डरते हुए देख कर। तुम क्या करना चाहते हो? बोला ना तुम्हें खाना चाहता हूँ, और क्या? उसने अपना हाथ बढ़ाया था। उसका बड़ा सा हाथ और उसकी आंखें लगे वो बड़े बड़े नाखून और वो शियान की आंखें जैसे अब बाहर ही निकल पड़ेंगी। ओह नो प्लीज़ दे दो। मैं तुझ भी बुला नहीं करता हूँ किसी के साथ, मुझे मत मारो। दे 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 दो। उसके जैसे बोले ही नहीं जा रहा था। सैन जैसे एकदम से रुकी। क्या क्या देखूं? मैं किसी के साथ बुला नहीं डरता, तो तुम मुझे त्यों थाओ दे। देखो, अगर तुमने मुझे थाना है तो तुम ऐसे करो, तुम मुझे कोई मेडिसिन दे दो जिससे मैं मर जाऊँ आराम से और मुझे पेन ना हो। फिर तुम मुझे पता के खा लो, लेकिन ऐसे मुझे तत्ता नहीं खाओ। क्या नहीं खाओ? अरे तत्ता नहीं खाओ ना। यू मीन कच्चा नहीं खाओ? ऑफ कोर्स, यही बोल रहा हूँ मैं। ओके, सही है। वैसे मैं सोच रहा था तुम्हें खाने से पहले क्यों ना मैं इन दोनों मुर्गियों को खा लूँ। व्हाट द हेल, मुझे थाना है ना बस ठीक है, लेकिन मेरे चुनमुन के ऊपर बुरी नज़र रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो जैसे कितने ज़्यादा गुस्से में आ गया था और जैन उसको देख ही रहा था। मैं तो पहले इनको खाऊंगा, ये कितनी ज़्यादा मज़े की लग रही हैं। ओह माय गॉड। हाँ, तुम कैसे भूत हो? तुम्हें इंग्लिश भी बोलनी आती है? मुझे सब बोलना आता है, सब कर लेता हूँ मैं। वो जैसे आगे बढ़ा था और वो शियान जो कि अब रुकी गया था। अब मैं तुझ नहीं बोलूँगा। हाँ, तुझ नहीं बोलूँगा मैं। अब चुनमुन खुद तुम्हें देख लेंगी। उसने एकदम से वो बड़ी बड़ी मुर्गियाँ उसके ऊपर ही फेंक दी थी और उनके बड़े बड़े नेल जो कि अब वांग जी के हाथ में लग चुके थे और वो कोई बहुत ज़्यादा कोई वहशी और जंगली किस्म की मुर्गियाँ थी।
हाँ वो कि आम मुर्गियाँ थोड़ी थी, वो कौन सा ब्रायलर मुर्गियाँ थी, वो तो हाँ बिल्कुल असील नस्ल की मुर्गियाँ थी जो कि बहुत बड़ी थी, और उनके नेल्स जो कि वो शियान ने कभी काटने की जहमत नहीं की। हाँ भाई उनको भी सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, और इसीलिए तो वो शियान ने कभी उनके नेल्स नहीं काटे, और हाँ जो उससे अपना सेल्फ डिफेंस कर रही थी, और वांगजी जैसे अब चीखने वाला था, जस्ट लीव मी हाँ लिटिल मॉन्स्टर्स। उसने जैसे उन मुर्गियों को दूर ही फेंका था, और हाँ वो शियान के करीब ही आ रहा था। यू तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत। उसको जैसे हाथ में दर्द ही हो रहा था, और शायद वहाँ से ब्लड ही निकल रहा हो। अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हाँ बदलते दिखाओ। हाँ बोला नहीं चाला तुमसे। वो शियान जैसे गुस्से में आया था, और जैन ने एकदम से जैसे उसे पकड़ लिया। लो पकड़ लिया। वो एकदम से उसके करीब हुआ था, और उसने अपना मुंह ही खोला। उसने अपने सारे दांत भी तो पूरे के पूरे ब्लैक कलर में कलर कर लिए थे, और अब वो शियान फिर से डर गया। नहीं प्लीज डोंट बाइट मी। तो मैं बाइट करूंगा सीधा, मैं तुम्हारी नेक में ऐसे काट के ना मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगा। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम ऐसे मेरे साथ बदतमीजी करोगे, मेरे ऊपर ये लिटिल मॉन्स्टर को फेंकोगे? रुक जाओ तुम लड़के। वो जैसे उसकी नेक पे झुका ही था उसका खून पीने के लिए, और वो शियान को पता चल गया था अब डू और डाई का मामला है, या कुछ करो या नहीं तो मरो। उसने जैन को एकदम से उसी के बालों के पकड़ के पीछे किया था, और अब इससे पहले कि वो उसे बाइट करता वो उसकी नेक पे उसे जोर से बाइट कर ही चुका था। तुम मुझे मारोगे, मेरा खून पियोगे? हाँ लुको ज़रा। उसने कितनी ज़ोर से उसे दूसरी बार बाइट किया था, और जैन जैसे कुछ बोल ही नहीं पाया। हाँ ये चूहा जो उसका सारा खून ही पी जाएगा, और उसे कितना ज़्यादा पेन हो रहा था अपनी नेक में। वो शियान ने उसे कितनी ज़ोर से बाइट किया था, और जैन उसको तो कुछ समझ ही नहीं आया। लीव मी। जैन ने उसे एकदम से पीछे धक्का दिया था, और वो सीधा अपने बेड पे गिरा था। वो उसकी सांसें जैसे तेज तेज ही चल रही थी, और उसके होंठों पे अभी तक जैन का खून लगा हुआ था। लीव मी। जैन पास दोबारा से इतना ही बोला था, और उसका हाथ अपनी नेक पे था। उसे कितना ज़्यादा ही पेन हो रहा था, वो जैसे नीचे ही बैठ गया। हाँ हाँ मज़ा आया तुम्हें, मुझे मारोगे तुम? देखा मैं कितना ज़्यादा डेंजरस हूँ। वो कैसे तेज तेज सांसें लिए बोल रहा था, और उसे कितना ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था खुद पे। हाँ उसने एक भूत को काट के उसे डरा दिया, और वो कैसे उसे लीव मी बोले जा रहा था। और जैन जो एकदम से उठा था, वो शियान के मज़ीद कुछ भी बकवास करने से पहले कैसे बेड पे एकदम से उसके ऊपर ही आ गया था, और उसने दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों से दबा ही दिया था। तुम जानते हो पागल लड़के, तुमने क्या किया? हाँ कितना ज़्यादा खुश हो रहे हो तुम? जानते हो तुमने मुझे किस जगह पे बाइट कर दिया? हाँ तुम्हारी नथ पे बाइट किया। छोड़ो मुझे, तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। अब तो और ज़्यादा दर्द होगा। उसने और ज़्यादा ज़ोर से उसके हाथों को दबाया था। वो शियान की आंखें जैसे एकदम से बंद ही हो गई, और जैन रुक गया। हाँ बोलो, बोलते क्यों नहीं? हाँ निकल गई तुम्हारी सारी अकड़। बड़े आए मुझे तुम माफ करोगे। अरे पागल कमीने, शैतान कहीं के, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारा कज़न हूँ मैं। हाँ तुमने क्या किया? तुमने ऐसे मुझे मार काट डाला, बगैरत कहीं के। अब मैं क्या तुमसे शादी करूँगा? हाँ अब बोलते क्यों नहीं हो? वो बार बार जैसे उसके फेस पे उसे मारे जा रहा था, लेकिन वो शियान तो हिल ही नहीं रहा था। उसने अपना हाथ पीछे ही हटाया था। ओए हेलो, जिंदा होके टपक के। उसने दूसरा हाथ तो उसके हाथ में था, एकदम से छोड़ ही दिया था। वो पूरा का पूरा नीला ही तो पाट चुका था। जैन को एकदम से अफसोस हुआ, मैंने कुछ ज़्यादा ही जोर लगा दिया क्या? हाँ मेरे तोतले भाई, तुम ठीक हो ना? हाँ अच्छा, बहुत अच्छा हो गया, तुम्हारी बोलती बंद हो गई। देखो ये सब मजाक था, और तुम ये मत समझना कि ऐसे तुम मुझे डरा सकते हो, और मैं कोई इतना पागल नहीं हूँ कि ऐसे तुम्हारे ऐसे मार्क करने से मैं तुम्हें कोई अपना मेट समझ लूँगा। ऑफ कोर्स हम कज़न्स हैं, कज़न्स तो ब्रदर्स होते हैं ना, और हम दोनों के बीच में ऐसा कभी कुछ हो भी नहीं सकता। ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है, और ये तो फॉर्बिडन है ना? चलो आराम से रेस्ट करो। वैसे मुझे तुम पे तरस आ रहा है, लेकिन तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ। देखो तो कितना ज़्यादा खून निकाल दिया तुमने। मैं तो बस तुम्हें डराने आया था, मुझे ये नहीं पता था कि तुम ये सब कर दोगे। बहुत ज़्यादा गंदे बेबी हो तुम, मुझे भी गंदे बेबी बहुत बुरे लगते हैं। उसने उसके होंठों से अपना खून साफ किया था, और वैसे ही उसको उठा के आप वो सीधा लिटा ही चुका था।
चलो थोड़ी देर के लिए तुम्हारी कैंची चलना बंद हो जाएगी तो घर में सुकून रहेगा। उसने उसके ऊपर ब्लैंकेट भी दे दिया था और अब वो आराम से उसके रूम से निकल ही आया। वो दो कमरे छोड़ के रितो तीसरे कमरे में था और उसने आके सबसे पहले शावर लिया था, चेंज किया था और अपने मुंह पे लगी हुई सारी की सारी कालक मिटाई थी। और रही गिफ्ट्स की बात तो वो आने से पहले सबको दे चुका था। अब उसके पास पास एक ही गिफ्ट था, अपने प्यारे कज़न मुस्कान के लिए। उसने वो साइड पे रख दिया था, बाद में दूंगा तुम्हें, बहुत अच्छा लगेगा। वो सोच के स्माइल करने लगा था और अब वो मिरर के सामने खड़ा उस जगह को देख रहा था जहाँ पर उसके उस लिटिल बनी ने उसे कितने ज़ोर से बाइट किया था। हाँ, इसका नाम बंटी नहीं बल्कि बनी होना चाहिए था। पता नहीं दादू को क्या है सोची जो इसको इतना प्यारा नाम दे दिया। मुझसे तो प्यार ही नहीं करते, हालांकि मैं बड़ा पूता हूँ, लेकिन फिर भी इनको तो बस वो तोतला ही नजर आता है। उसने अपने माँ को देखा था और फिर वहाँ पे ऑर्नामेंट लगा दिया था और हाँ, थोड़ा सा सनी प्लास भी। लेकिन आप इस गिफ्ट का क्या? ओ माय डार्लिंग, तुम तो ऐसे बांध रह के थक जाओगे। उसने उस बॉक्स की तरफ देखा था, जस्ट पे छोटे छोटे से होल से थे। तुम्हें जल्दी से उसको दे देना चाहिए जिसके लिए तुम्हें लाया गया ना, है ना? काफ़ी ज़्यादा खुश होगा वो तुम्हें देख के। उसके होंठों पे एक शैतानी सी स्माइल थी और वो उस छोटे से बॉक्स को पकड़कर अब मुस्कान के रूम में आ गया था। हेलो, लेकिन मुस्कान तो बेहोश था ना। हेलो, लेकिन वो फिर भी नहीं उठा। हे कज़न, कैसे हो तुम? वो उसके पास आ गया था और उसने एकदम से वो पानी का भरा हुआ जग उसके ऊपर ही गिराया था। तो वो एकदम से जैसे अपनी मोटर चलाता हुआ उठ बैठा था और जैन उसे देख ही रहा था। मैं हूँ, कैसे हो तुम बंटी? जानता, वो जैसे एकदम से बोला था। जैन को कितना ही मासूम लगा था। भला आपने बोला आप अंतल से सैतली हो, आपको पता है अभी अभी यहाँ पे कितना भला भूत था। भूत? यहाँ पे तो कोई भूत नहीं है। नहीं, वो था, वो कितना भला था, वो ताला सा भूत था जैसे आप थी माँ। और एकदम से वो चुप ही हो गया। जैन जो स्माइल कर रहा था एकदम से उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। वो बहुत भला भूत था और उसने मुझे मारने की और मेरी चुनमुन को मारने की कोशिश की। वो ठीक तो होंगी ना? हाँ, कौन चुनमुन? मुझे नहीं पता। वो मेरी मुल्की है। वो एकदम से उठा था और उसने देखा था चुनमुन जो बाहर पास घूम फिर रही थी और हाँ, पूरे कमरे का हशर नशर भी तो कार ही दिया था। मैं इनको सलाह ला के आता हूँ। उसने जल्दी से उनको पकड़ लिया था और उन्हें पिंजरे में बांध भी कर दिया था। बहुत बहुत ज़्यादा मासूम है, बहुत ज़्यादा ही मासूम है ये। अभी आपको पता है कोई भी बिल्ली आ सकती थी और वो इनको पकड़ के मार देती। थैंक गॉड इनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे तो कोई ताला भूत नहीं था। मेरा मतलब है कोई काला भूत नहीं था। तुमने ज़रूर कोई ख्वाब देखा होगा। नहीं नहीं, यहाँ पे था। उसने मुझे और चुनमुन को मारने की कोशिश की और मैंने बस उसको बाइट दिया। उसने मेरा हाथ ये देख लिया है। उसने अपना हाथ आगे किया था जो कि अब रेडी हो चुका था। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? उसने मेरा हाथ बहुत ज़्यादा जोर से दबाया और मैं पता नहीं क्या हो गया मुझे। हो बेबी, ये तो सच में बहुत खतरनाक भूत है। ओह माय गॉड। उसने एकदम से आगे बढ़ के उसे आग ही काट लिया था। मुशियान जो उसे बह खा काट चुका था। आपने उसे भगा दिया ना? नहीं बेबी, यहाँ पे कोई भूत नहीं है और हो सकता है तुम ऐसे ही सो के हो। और देखो, तुम अगर बेहोश होते तो एकदम से उठ कैसे जाते? हाँ, और वो देखो तुमने क्या किया हुआ है। तुम अपना बाजू अपने सर के नीचे रख के लेटे हुए थे जिसकी वजह से वो ऐसे हो गया, निशान पार गया। यहाँ पे कोई भूत नहीं है, तुम ज़रूर डर के होगे। और वैसे भी अब मैं आ गया हूँ ना, कोई भूत तुम्हारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि मुझसे बड़ा कोई भूत मैं आने नहीं दूंगा। अगली बात उसने बस मुंह में ही बोली थी